रुकिए दोस्तों, क्या आप भी अपने परफॉर्मेंस को लेकर परेशान हैं और वैगरा 100 लेने की सोच रहे हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ एक छोटी सी गलती आपकी सेहत के लिए गंभीर परेशानी खड़ी कर सकती है? इंटरनेट या दोस्तों की सलाह पर बिना सही जानकारी के इस दवा का इस्तेमाल करना कई बार नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्या वैगरा 100 को खाली पेट लेना चाहिए या खाने के बाद? क्या इसे रोज लिया जा सकता है? क्या 100 mg हर व्यक्ति के लिए सही डोज है? अगर आपने एक साथ दो गोलियां खा ली तो क्या होगा? किन लोगों को इस दवा से पूरी तरह बचना चाहिए? और अगर ये दवा काम न करे तो क्या इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा डोज लेना चाहिए? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में वैगरा 100 के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, ताकि आप इसे सुरक्षित और सही तरीके से समझ सके। सबसे पहले जानते हैं कि वैगरा 100 क्या है। वैगरा 100 में सिल्डेनाफिल सिट्रेट नाम की दवा होती है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से ईडी यानी इरेक्शन की समस्या में इलाज के लिए किया जाता है। ये दवा शरीर में पेनिस के रक्त खून की नसों को रिलैक्स करती है और वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ाने में मदद करती है। जब अच्छी तरह यौन उत्तेजना होता है तब ये बेहतर इरेक्शन पाने में सहायता करती है। ध्यान रखें, ये दवा अपने आप इरेक्शन नहीं करती, बल्कि केवल यौन उत्तेजना होने पर ही प्रभाव दिखाती है। अब बात करते हैं इसे लेने की सही समय की। आमतौर पर वैगरा 100 को संबंध बनाने से लगभग 30 से 60 मिनट पहले लेना चाहिए। कई लोगों में इसका असर 20-30 मिनट में शुरू हो सकता है, जबकि कुछ लोगों में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। इसका प्रभाव लगभग 4 घंटे तक रह सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी समय लगातार इरेक्शन रहेगा। अगर संभव हो तो इसे हल्के या खाली पेट लेना बेहतर माना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तैलिया या भारी भोजन करने के बाद दवा का असर शुरू होने में देर लग सकती है। साथ ही शराब की अधिक सेवन करने से दवा का प्रभाव कम हो सकता है और चक्कर या लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो डोज अगर आप पहली बार इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कई मामलों में डॉक्टर पहले 50 mg से शुरू करते हैं। सलाह देते हैं 100 mg हर व्यक्ति के लिए सही डोज नहीं होती है। अपनी मर्जी से डोज बढ़ाना या एक साथ दो गोलियां लेना बिल्कुल गलत है। इससे सिर दर्द, चेहरे पर ललिमा, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, नाक बंद होना, मांसपेशियों में दर्द या ब्लड प्रेशर कम होना जैसी समस्या हो सकती है। याद रखिए, इस दवा को 24 घंटे में एक बार से अधिक नहीं लेना चाहिए। अगर दवा पहली बार में उम्मीद के अनुसार काम न करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत ज़्यादा डोज ले लेना चाहिए। इसकी सही वजह जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। अब जानते हैं किन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपके दिल की गंभीर बीमारी है, हाल ही में हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ है, बहुत कम ब्लड प्रेशर है, गंभीर लीवर या किडनी की बीमारी है, या आप नाइट्रेट वाली दवाएं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन लेते हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के वैगरा बिल्कुल ना लें। ऐसे मामले में ये दवा गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। अगर दवा लेने के बाद तेज सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, अचानक सुनाई या दिखाई देना कम होना, ये 4 घंटे से ज़्यादा समय तक इरेक्शन बना रहे तो इसे मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है और तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। एक और ज़रूरी बात, वैगरा 100 कोई ताकत बढ़ाने वाली या स्टेमिना बढ़ाने वाली दवा नहीं। अगर किसी व्यक्ति को इरेक्शन की समस्या नहीं है तो केवल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करना सही नहीं है।
इससे फायदे के बजाय नुकसान हो सकते हैं। अंत में हमेशा याद रखिए कि हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है, इसीलिए किसी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया की सलाह पर दवा लेने के बजाय योग डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। सही जानकारी और सही इस्तेमाल ही आपकी सेहत की सबसे अच्छी सुरक्षा है। ये टैबलेट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें।